हैं तो क्या लगता है इस बार बिहार में बदलाव आएगा? देखिए, बिहार की जनता जो है ना पूरा मूड बना लिया है कि इस बार बदलाव की जो है हवा नहीं बह रही बल्कि आंधी चल चुकी है। प्रशांत जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में बदलाव की आंधी चल चुकी है, क्योंकि ये जनता देख रही है, जनता समझ रही है, फील कर रही है कि हम अभी क्या कहते हैं कितना कमज़ोर हो गए हैं कि गलती खुद सरकार करती है और उसका क्या कहते हैं जो उसका ठिकरा है और ठिकरा है वो जनता पे खुद को भुगतना पड़ता है। इसलिए बिहार में जनता ने मूड बना लिया है, इस बार बदलाव जरूरी है। क्या लगता है इस बार कहलगांव विधानसभा में क्या होगा? क्या कहलगांव विधानसभा में क्या कहते हैं हमारे मंजर आलम हैं प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी, बहुत मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सभी समाज के लोगों से मिल रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस भी है उनका और उनमें क्या कहते हैं कार्य करने की शक्ति भी झलक रही है। लोगों से जो जुड़ाव हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि अगर इनको सही में प्रत्याशी बना दिया जाए जन स्वराज पार्टी तो कहलगांव विधानसभा के आते हैं एकदम कहलगांव विधानसभा में बदलाव होकर ही रहेगा। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको कहलगांव विधानसभा में दिखते हैं? कल बिहार लेवल पे जो प्रदेश लेवल पे मुद्दे हैं हमारे प्रशांत जी तो बोल ही दिए हैं। यहाँ का सबसे बड़ा जो मुद्दा है पलायन है। सबसे पहला प्रशांत जी ने क्या कहते हैं आवाज़ उठाया था, लेकिन धीरे धीरे विपक्षी पार्टी और सारी पार्टियां पलायन का क्या कहते हैं लेके बोलने लगे और ये बिहार का मुख्य मुद्दा बन चुका है। और शिक्षा का मुद्दा है और कहलगांव विधानसभा में विशेष जो मुद्दा है, यहाँ पे सबसे बड़ी मुद्दा क्या कहते हैं जो वर्तमान में भी विधायक है या फिर जो पहले विधायक थे, NH80 वाला जो मुद्दा है और यहाँ पे जो बाढ़ और सुखाड़ वाला समस्या है, ये वाला मुद्दा है। आप चुनाव प्रभारी हैं कहलगांव विधानसभा से, तो क्या क्या मुद्दे आपको नज़र आ रहे हैं? आप घूम रहे हैं हर क्षेत्र में। देखिए, ग्रामीण का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना, अगर रोजगार मिल जाए हर एक घर में, हर एक परिवार में, तो सारी जो छोटी मोटी कमी है ना वो पूरी हो जाएगी। लेकिन सबसे मुख्य मुद्दा जो है वो रोजगार का ही मुद्दा है, जिससे 10 से 15 हज़ार कमाने के लिए यहाँ के लोग जो बाहर जाते हैं वो जो ना जाना ना पड़े, यहीं पे अगर उनको रोजगार मिल जाए तो छोटी मोटी जो उनके पास समस्या है वो खुद अपने से हल कर लेंगी। और एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं थोड़ी सी, बहुत लोग इनको वोट कटवा कहते हैं, तो कहानी ये है कि दूर अंदेशी बहुत लोगों में नहीं होती है। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि कल क्या होने वाला है और उनको अंदेशा लगता है। जो लोग ये बात बोलते हैं उनको ये पता नहीं है कि जिनके सपोर्ट में बोलते हैं उनके मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके DNA में मजदूरी करने का है, जो तुरंत 5 मिनट के अंदर अपना क्या कहते हैं इसमें व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देते हैं कि ये वोट कटवा पार्टी है। उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा है कि बिहार के DNA में मजदूरी है। तो बताइए, शर्म की बात है, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि ऐसे पार्टी के मुख्यमंत्री को सपोर्ट में हम लोग किसी अच्छे, जो कि बहुत अच्छे नेता के इस इतना अच्छा प्रोग्राम को, इतना अच्छा बिहार बदलाव का जो कहते हैं हिम्मत लेके चले हैं, उनको बदनाम करने के लिए हम कुछ से कुछ बोल देते हैं। तो इस सब से बचना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम काशिफ वजैरी है, मैं कहलगांव विधानसभा प्रभारी हूँ जन स्वराज पार्टी का। जी कहलगांव से। ये बताइए कि जन स्वराज को भाजपा का B टीम भी कहा जाता है, आप एक जन स्वराजी हैं, तो आपका क्या इस पे प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी तो हमारे क्या कहते हैं प्रखंड अध्यक्ष जी बताए, लेकिन और एक बात मैं एडिशनल में बताना चाहता हूँ। अगर किसी की नज़र राजनीति पे है तो उनको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि 2019-20 में जब प्रशांत किशोर JDU में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी माने जाते थे, उन्होंने उस समय नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ पार्टी का बगावत किया और इसी क्रम में नीतीश कुमार ने उनको अपने पार्टी से निकाल दिया। बताइए, जो NRC के मुद्दा पे कोई बहुत बड़ी पार्टी में उत्तराधिकार हो और उसके मुखालिफ में वो पार्टी से निकाल दिया जाए तो उनको लोग B टीम कहते हैं। ये तो एक मजाक टाइप का हो गया। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे गणित में नहीं 2 2 4 नहीं 5 होता वाला बात है ना, तो उसी टाइप की बात हो गई। ठीक है।
निश्चित रूप से कहलगांव विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं। हम लोगों की पूरी तैयारी है। गांव-गांव तक, घर-घर तक हम लोगों ने जन स्वराज के मैसेज को पहुंचा चुके हैं। लोगों के पास पहले विकल्प नहीं था, अभी विकल्प है, तो क्या लगता है ये तीसरा विकल्प जन स्वराज आया तो क्या? बिल्कुल लोग समझ रहे हैं और ये विकल्प एक मजबूत विकल्प है जो बिहार से गरीबी खत्म करना, तो ब्लूप्रिंट भी दिया है इन्होंने कि गरीबी खत्म कैसे होगा, रोजगार अगर देंगे तो रोजगार देने का श्रेय क्या होगा, किस आधार पे हम रोजगार दे पाएंगे, इस तरह की मतलब लिखित रजिस्टर्ड प्रूफ्ड बात जो है, तो अगर कोई पार्टी आज बोल रहा है तो जन स्वराज है। इसलिए लोगों को हम लोग समझाने में सक्षम हो रहे हैं। कुछ वक्त लगा, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं कहलगांव विधानसभा ऑलमोस्ट लोग समझ चुके हैं और परिवर्तन के लिए बिल्कुल तैयार। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं कहलगांव विधानसभा में जो आपको दिखते हैं कि जन स्वराज की अगर सरकार बनती है तो उसको बदलाव करा जाए या विधायक बनता है जन स्वराज का? तो कहलगांव विधानसभा के स्पेशल कोई मुद्दा मुझे समझ में तो ऐसा नहीं आता है। बाढ़ का मुद्दा एक है, ये पूरी बिहार का मुद्दा है। अगर नॉर्थ का एरिया देखिए तो वहाँ सुखाड़ का मुद्दा है, हमारे यहाँ बाढ़ का मुद्दा है। और इसका सोल्यूशन अगर आप पूछिएगा विपक्षी पार्टी से तो वो जो है तो इंटरनेशनल मामला बताते हैं, जबकि ये इंटरनेशनल मामला नहीं है। सिंगल रिवर सिस्टम अगर अपनाया जाए, जो क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है, ये पानी आप सुखाड़ के एरिया में लेके चले जाएंगे तो सुखाड़ और बाढ़ दोनों का प्रॉब्लम एक साथ सोल्व हो सकता है। और ये बात अगर कोई बता रहा है तो जन स्वराज पार्टी बता रहा है, इसलिए बता पा रहा है कि पूरी बिहार का मैप उनके दिमाग में है और पूरी अध्ययन इनका स्ट्रांग है। बिना पढ़े लिखे गैस पेपर के आधार पे जन स्वराज पार्टी का न कोई कैंडिडेट या फिर न सूत्रधार आदरणीय प्रशांत जी बात करते हैं, बल्कि पूरी स्टडी के बाद ये कोई बात रखते हैं जिसे काटना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, जन स्वराज को लोग बी टीम भी बोलते हैं भाजपा का, तो क्या इस पे आप एक जन स्वराजी हैं, क्या कहेंगे? बी टीम उसे कहा जाता है जो किसी बड़े पार्टी के लिए काम करता हो, और बिहार में कार्यकर्ता के आधार पे हमारी पार्टी के पास आज रजिस्टर्ड कार्यकर्ता लगभग 1,57,00,000 है। जो अगर भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस बिहार में 33 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता का उन्होंने रजिस्टर लिखित प्रूफ नहीं दे पाए। तो जीत और हार तो कार्यकर्ता के मेहनत पे तय होता है। अगर सबसे बड़ी पार्टी कहा जाए कार्यकर्ता के आधार पर और तैयारी के आधार पर, और हम चुनाव भी अगर लड़ रहे हैं तो 243 सीट पे लड़ रहे हैं, जो बिहार में दूसरी कोई पार्टी की औकात नहीं है कि वो 243 सीट पे चुनाव लड़ पाए। तो हमारी बी टीम कोई हो सकता है, हम किसी के बी टीम कैसे हो सकते हैं? आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं मुजम्मिल हुसैन, प्रखंड अध्यक्ष गौराडी। पिछले 2 वर्षों से जन स्वराज पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। आदरणीय प्रशांत जी के बातों को सुनकर, उनके आइडिया को समझकर, मुतासिर होकर प्रखंड अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।